अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो के अंदर हम जरा डिटेल में बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन करते हैं, वीकली क्लोजिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं और इसी के साथ साथ आपने क्या प्लान्स बनाने हैं, कैसे न्यू वीक में इंटर होने और न्यू वीक के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सारी चीजें मैं जरा आपको आज की वीडियो के अंदर डिटेल में गाइड करता हूं। सबसे पहले देखो मेरे भाइयों, वी वर एट वीकेंड और वीकेंड्स पे यूजुअली लो ट्रेडेड वॉल्यूम होता है, जो कि हमने पास्ट 24 आवर्स में एक्सपीरियंस भी किया है। मार्केट एक ही नैरो रेंज के अंदर मूव होना स्टार्ट हो गई थी और बहुत नैरो स्क्वीज कर रही थी। अभी अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट को वॉल्यूम भी मिला है और उसके रिजल्ट में मार्केट में वोलेटिलिटी भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। अब देखो मेरे भाइयों, जब मार्केट बहुत ज्यादा स्क्वीज कर जाती है ना, ये ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि मार्केट में जो बिगर पिक्चर प्लानिंग है ना, वो इस टाइम पे नहीं हो रही और मार्केट में जो मेनली ट्रेडेबल वॉल्यूम है ना, वो बहुत ज्यादा शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे है। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर प्लान्स बन रहे हैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बड़े छोटे छोटे मूव्स को कैच किया जा रहा है। और जब भी ये चीज होती है तो ये यूजुअली हाई लिवरेज पोजीशंस होती हैं। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब भी मार्केट किसी एक रेंज के अंदर स्क्वीज करती है ना, तो वो आपको एक बड़ी अच्छी रेंज लगती है कि यार शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बड़ी अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। लेकिन देखो, ये इसी तरह से ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये ऑफ हाई रिस्क होती हैं, क्योंकि ये जो नैरो रेंज होती है, ये अल्टीमेटली वोलेटिलिटी को ट्रिगर करवाती है और वोलेटिलिटी सबसे पहले हाई लिवरेज पोजीशंस को लिक्विडेट करती है। तो एक चीज तो मेरे भाइयों आपके माइंड में होनी चाहिए कि जिस तरह की मार्केट कंडीशंस क्रिएट हुई है, वीकली क्लोजिंग के ऊपर मार्केट ने हाईली वोलेटाइल होना है और जो हाई लिवरेज पोजीशन है, मार्केट इनको यहीं पे वाइप आउट करेगी। अब देखो, वीकली क्लोजिंग की अगर हम इस टाइम पे बात करें तो वीकली क्लोजिंग सो फॉर सो गुड। बिटकॉइन $92,000 से बड़ा परफेक्टली बाउंस बैक हुआ, इसको मोमेंटम भी मिला, अल्टीमेटली वॉल्यूम भी मिला और मार्केट ने जो मोमेंटम भी बिल्ड किया वो भी पॉजिटिव साइड का किया है। तो देखो, अगर हम एज पर प्राइस सेक्शन और वीकली क्लोजिंग सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट्स आर स्टिल ऑन द नेगेटिव साइड। लेकिन अगर हम प्राइस सेक्शन को इस टाइम पे देखें तो प्राइस सेक्शन बिल्कुल परफेक्टली अपनी रेंजेस की रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट अपने टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट कर रही है और अल्टीमेटली अगर हम प्राइस सेक्शन को एज पर टेक्निकल्स देखें तो वो रेंज लो टू रेंज हाई बनता है। रेंज हाई हमारी इस टाइम पे 98,800 की रेंज बनती है, जो कि अल्टीमेटली मार्केट न्यू वीक के अंदर एक्सपोजर ले सकती है। तो मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि इस टाइम पे आप शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करिएगा। अगर आपने चाहे लॉन्ग की तरफ भी जाना, सिर्फ शॉर्ट नहीं, अगर आप लॉन्ग की तरफ भी स्पेसिफिकली जा रहे हो या शॉर्ट की तरफ जा रहे हो, तो अपने सेटअप और अपनी मैनेजमेंट के ऊपर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर इन दो चीजों के ऊपर आप प्रॉपर काम करके अपना सेटअप ओपन कर रहे हो तो फिर अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना ही जाओगे। और प्रेफरेबल जो पोजीशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये जिस डायरेक्शन में आपको प्ले करना चाहिए वो लॉन्ग साइड पे इस टाइम पे प्ले करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपनी रेंज लो को टेस्ट कर चुकी है। रेंज लो से अगर मार्केट में ब्रेक डाउन करना होता तो वो उस टाइम ही ब्रेक डाउन कर जाती जब बिटकॉइन ने 91 का एक्सपोजर लिया था। तो 91 से ब्रेक करना ज्यादा आसान था, इंस्टेड ये कि मार्केट बायर्स के एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाए और फिर ब्रेक डाउन करे। तो इसलिए मेरे भाइयों, अनलेस अंटिल बिटकॉइन ब्रेक्स 92 के, तब तक आपको किसी भी किस्म का बिरिश होने की जरूरत नहीं है, बिरिश सेंटिमेंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने टेक्निकल प्लान्स को प्ले आउट करें, $92,000 का लेवल अपने माइंड में रखें, अपनी मैनेजमेंट पे फोकस करें, अपने स्टॉप लॉस के ऊपर प्रॉपर काम करें और अल्टीमेटली अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको करवाना है और मार्केट से एग्जिट प्लान बना लेना, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आपके ये अभी जो माइनर लॉसेस, जो अभी अल्टीमेटली ज्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं इन कंडीशंस में, लेकिन ये जो माइनर स्टॉप लॉसेस हैं, ये अल्टीमेटली आपको मेजर लॉसेस से बचा लेंगे। और अगर ये सारी चीजें अप ट्रेंड की डायरेक्शन में प्लान करना स्टार्ट कर दो तो अल्टीमेटली मार्केट आपको प्रॉफिट्स भी दे जाएगी। ओल्ड्स कॉइन की अगर हम इस टाइम पे बात करें तो ओल्ड्स कॉइन ऑलमोस्ट 90% ऑफ ओल्ड्स कॉइन्स आर इन देयर बाय रेंज। ये अपनी सारे लो रेंज लो से बाउंस बैक हुए हैं और इवन कुछ ओल्ड्स कॉइन तो रेंज लो से भी नीचे हैं, जिन्होंने अपनी रेंज लो को दोबारा से रीटेस्ट भी कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम ओल्ड्स कॉइन की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ओल्ड्स कॉइन ही अपनी बाय रेंज में चल रहे हैं। मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि सारे बाय रेंज में, तो डजंट मीन कि आपने सबको बाय करना है। आपका मोटिव और आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप एक दो कॉइन्स को टारगेट करें और अपना 30 to 35% कैपिटल उन कॉइन्स के अंदर स्पॉट में थ्रो इन कर दें। एक आदि आपकी फ्यूचर सेटअप होना चाहिए, जिस तरह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में एलटीसी का सेटअप ओपन किया, ब्रेक इवन तक ही वो हमारा गया, प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। बिटकॉइन का सेटअप $92,000 से अल्हम्दुलिल्लाह एम किया, अच्छे भले प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है। फिर इसी के साथ साथ एथेरियम टारगेटेड में था, सोल टारगेटेड में था, वो ऐसे इतने ज्यादा भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए, लेकिन एज पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हम ऑलरेडी मार्केट में हैं और हमने वर्स्ट केस प्रिपरेशन भी अपनी प्रॉपर की हुई है।
तो अगर ये दोनों साइड्स ऑफ मार्केट को आप अपने पोर्टफोलियो और अपने सेटअप्स के ऊपर इंबेड कर सकते हो, देन यू मस्ट हैव वन लॉन्ग पोजीशन और आपकी एटलीस्ट 30 to 35% कैपिटल आपका मार्केट में इस टाइम पे होना चाहिए। ये आपके ऊपर इस टाइम पे लाजिम है। मार्केट रिकवर करती है, एंजॉय प्रॉफिट्स ऑन दिस कैपिटल। वर्स्ट केस की तरफ आती है, आप अपनी वर्स्ट केस प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंगली, बैकअप बैलेंस के अकॉर्डिंगली डीसीए प्लान्स करिएगा और इसी के साथ साथ जहां पे जरूरत पड़ी इन होल्डिंग्स को भी स्केल डाउन करने की, वहां पे आप अपना सेल ऑफ प्लान भी बनाइएगा। फर्दर अपडेट्स एक्सेट्रा इंशाल्लाह मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो फौरन से पहले प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली मार्केट के अंदर अपने डिसीजंस प्लान कर सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें।